एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी। हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का वहाँ आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। एंड उसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है। लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है। एंड वही बनता है फर्स्ट विज़र्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं, वो अकेला जाएगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है। एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है प्लीज मुझे वो वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिसपे हंसता और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा इससे। आस्था को यह आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। यह आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिसपे आस्था उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रिमवॉर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिमवॉर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेंज गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर हो कौन तुम। जिसपे आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक बार में ही बैंड बजा देता है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है ये देखो यूनो, मेरे को फाइनली मेरी ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है तो तुमने मुझे एक और बार बचा लिया आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिसपे आस्था यूनो से कहता है हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं रहूंगा एंड मैं बहुत मेहनत कर एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिसपे आस्था यूनो से कहता है इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल्स हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विज़र्ड किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विज़र्ड किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो किंगडम में विज़र्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस होते हैं और इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इन सब की एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दिया, जबकि आस्था तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिसपे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रिमवॉर आस्था के पास आई है वो है क्या और वो असलियत में ग्रिमवॉर है भी कि नहीं। जिसपे मास्टर उसे बताता है मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उससे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिसपे फादर थोड़ा सा शर्मा जाता है और बहाने बनाने लगता है एंड सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो उसे अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विज़र्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है। आस्था पूछता है क्या हुआ। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो। जिसपे आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए हो। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास होगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम
एग्जाम में पास होऊंगा। और एक दिन विज़र्ड, लेकिन तभी उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विज़र्ड किंग तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिसपे आस्था उसके पास आता है और उससे चिल्लाकर बोलता है जरूर होते हैं। अगर तुम सपनों को पूरी दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है यही चीज आप यूनो को भी कहोगे ना कि सिर्फ मुझसे ही कह रहे हो। जिसपे फादर उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर पंच से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिसपे आस्था उससे कहता है फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है एंड आस्था और यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। अब कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। इस एनिमे का पार्ट 2 मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 70 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर तुमको ऐसी हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल एनिमेडी को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन भी जरूर से दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।